चुनाव से पहले क्या दिल्ली में अब वोट कटवाने की राजनीति हो गई है शुरू? क्या भारतीय जनता पार्टी गरीब और दलित लोगों के वोट कटवा रही है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये सवाल उठाया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी पर वोट कटवाने का आरोप लगाया है, वो भी 3000 पन्नों के दस्तावेजों के साथ। आखिर ये पूरी रिपोर्ट क्या है? दरअसल राजधानी में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत शुरू है, तो वहीं वोट कटने की सियासत भी गर्म हो चुकी है। बीते बुधवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा चुनाव आयोग, जहां उन्होंने 3000 पन्नों के दस्तावेज को अधिकारियों को सौंप दिया और आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के वोट कटवा रही है। इस प्रतिनिधिमंडल में सीएम आतिशी, संजय सिंह, पंकज गुप्ता समेत कई और लोग मौजूद थे। चुनाव आयोग से बाहर निकलने के बाद मीडिया से साक्षात्कार भी केजरीवाल ने किया और आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली में लोगों के वोट कटवाकर एक नागरिक के रूप में मिले उनके अधिकारों को छीन रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई विधानसभा क्षेत्रों में हजारों मतदाताओं के नाम कटवाने के आवेदन दिए हैं, जिसमें ज्यादातर गरीब, अनुसूचित जाति, पूर्वांचली और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की शिकायत पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। केजरीवाल के इस आरोप के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर अब लगातार शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक चुनाव आयोग के सामने उन्होंने जो दस्तावेज रखे हैं, इसमें बताया गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 लोगों के वोट कटवाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने के आवेदन दिए हैं। इसी तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का भी यही हाल है। केजरीवाल ने कहा कि अब हमारी मांग है कि बड़े स्तर पर वोट कटवाने की कार्रवाई पर एक्शन लिया जाए और सभी चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन की है। जिन जिन लोगों ने इसमें अपने आवेदन दिए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, ये भी अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करने के दौरान कहा है। सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल के पास इतना बड़ा डाटा आया कहां से, और अगर ये दस्तावेज सही है तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके का घिनौना खेल खेल रहे हैं? क्या बीजेपी सच में गरीब, दलित, पूर्वांचलियों और अनुसूचित जातियों का वोट कटवाने का काम कर रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो ये आखिर डाटा जो अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं, 11,008 से लेकर 4,874 लोगों के वोट कटवाने के जो आवेदन दिए गए हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं, अगर ऐसा है तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? अब जबरदस्त दिल्ली में सियासत मची हुई है और इसके जो असर है वो आसपास के राज्यों में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली में, बल्कि आसपास के कई राज्यों में इसके जो असर है वो देखने के लिए मिले हैं। इस पर आरोप अब अरविंद केजरीवाल पर भी भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। चुनाव आयोग ने इसमें क्या कहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव से पहले किसी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं निकाला जाएगा। इस बीच जरूरी होने पर अगर ऐसा करना पड़े तो लिस्ट के आधार पर नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीटेशन कराना है तो उसे फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी आधार पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि किसी का वोट काटना है या नहीं। तो चुनाव आयोग ने यहाँ एक बात तो साफ कर दी है कि विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी शख्स का वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा और अगर ऐसा करना भी पड़े तो उसको फॉर्म भरने पड़ेंगे। यानी कि
एक बात तो साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वोट कटवाने की कोशिश भी कर रही है तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आखिर ये आरोप लगाया कैसे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये जानना अभी बाकी है, जिसका काम चुनाव आयोग करने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने कई और आंकड़े बताए हैं, अलग अलग विधानसभाओं में कैसे वोट कटवाने का काम किया जा रहा है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 22,000 से ज्यादा वोट काटे गए। आप नेता मनीष सिसोदिया और सांसद राघव चड्ढा ने ये बात मीडिया के सामने रखी। दोनों ने ये आरोप लगाया कि 7 सीटों से 22,000 से ज्यादा वोट काटे गए हैं। जनकपुरी क्या, करावल नगर क्या, तुगलकाबाद क्या, पालम क्या, मुस्तफाबाद क्या, हरिनगर क्या, रजौरी गार्डन क्या, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से वोट काटने के आंकड़े सामने आए हैं, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रखा है। अब देखना यह है कि इस पर सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से बाहर आने के बाद मीडिया से रूबरू होते हैं। कमीशन से मिली, हम लोग इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। एक वोट बनने से वो इस देश का नागरिक बनता है। तो जब आप किसी वैलिड आदमी के, लीगल आदमी के वोट कटवा देते हैं तो उसका नागरिकता का आधार आप छीन रहे हैं, इस देश में रहने का अधिकार छीन रहे हैं। और इसके अलावा वोट के आधार पे बहुत सारे बेनिफिट्स उसको सरकार से मिल रहे हैं, उन सारे बेनिफिट्स से आप उनको वंचित कर देते हैं। हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। हमने उनके सामने रखा कि किस तरह से कई विधानसभाओं में, जनकपुरी में 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी के वर्कर्स ने 2,435 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद के एक पोलिंग बूथ की तो कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। बूथ नंबर 117, इस बूथ पे 1337 टोटल वोट हैं। उन 1337 में से 554 वोट काटने के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया। 554 वोट, यानी कि एक ही बूथ के 40% वोट काटने के लिए आवेदन किया इन लोगों ने। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट काटने का आवेदन किया है। राजौरी गार्डन में 6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 571 वोट काटने का आवेदन किया है। हरिनगर में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 637 वोट काटने का आवेदन किया है। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट काटने का आवेदन किया है। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट काटने का आवेदन किया है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पे नहीं किया जाएगा,
किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पर डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी, और फील्ड इंक्वायरी में BLO जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज़्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में SDM को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा, और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर FIR करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक मीटिंग रही चुनाव आयोग की। जो आज एश्योरेंसेस चुनाव आयोग ने दिए हैं, अगर ये सारे एश्योरेंसेस पूरे हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को फिर मास डिलीशंस की जो एक चिंता है वो चिंता करने की जरूरत है। FIR संज्ञान में खुद से लेके चुनाव आयोग करेंगे, आप लोग की तरफ से किया जाए? हमने सारा डेटा आज मैंने कहा 3000 पेजेस का डेटा हम देके आए हैं। सर आपने कोई नाम सुझाया है जिनके खिलाफ होनी चाहिए FIR? वो सारे जिन जिन लोगों का, एक तो शादरा के BJP का जो BLA उसके खिलाफ होनी चाहिए, और दूसरा जिन जिन लोगों ने जिन जिन विधानसभाओं में गलत डिलीशन के लिए दिए वो सब नाम हम देके आए हैं। सर कल जब आप बैठक ये दिल्ली वाला मसला भी आप सुप्रीम कोर्ट में ऐड करेंगे, किसमें ये डिलीशन वाला जो मुद्दा है सर, महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। महाराष्ट्र में जो हुआ वो उसमें ये वाला इंक्लूड है, ये नहीं। सर आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, बस नहीं होगा। सर ओवरऑल